नमस्ते। आप सभी को पता ही है कि जीविका के द्वारा जो भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है ना, उसका पूरा जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है और उसका आवेदन पत्र जो है जमा भी करवाए जा रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे महिलाओं के मन में सवाल है कि जो भी हम लोग फॉर्म को भर रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो भी प्रत्येक परिवार की एक महिला है उनको जो है स्वेच्छा अनुसार रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये की समझिए कि सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूरी तरह से सब्सिडी रहने वाली है। इसके बाद आपको जो है 6 महीने के आकलन के बाद 2 लाख रुपया मिलेगा, जो कि सब्सिडी रहेगा कि लोन रहेगा, इसकी जानकारी अभी कुछ निकल के नहीं आई हुई है। ठीक है। लेकिन जो आपको 10,000 रुपया मिलेंगे, इसका जो अप्रूवल है ना वो कैसे मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए अब जीविका के माध्यम से फॉर्म को जमा कर रही हैं, तो फिर एक कहाँ फॉर्म जाएगा, कैसे जो है इसकी पूरी प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से अप्रूवल के बाद आपको पेमेंट मिलेंगे और कब पेमेंट मिलेंगे, इसको लेकर जो है अपडेट यहाँ पे इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। वीडियो को देखिएगा, आपको जो है पूरी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो वहाँ भी लिंक सेंड कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफ़िल करने वाली महिलाएं ही फॉर्म को भरेंगी, जैसे कि आप सभी को पता ही है। इसमें क्राइटेरिया के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपका जो उम्र है 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जो जीविका के मेंबर है वही फॉर्म को भरेंगे। हालांकि जीविका के मेंबर आप नहीं है तो फिर आपको जीविका का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए भी आवेदन पत्र यहाँ पे लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। ठीक है। बाकी आप स्वयं या फिर आपके पति जो ITR फाइल है अगर आप करती हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप इसके लिए पात्र ही नहीं हैं। लेकिन अगर आप ITR नहीं फाइल करती हैं तो समझिए कि आप इस योजना का बेनिफिट ले सकती हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि जो भी महिलाएं सरकारी सेवा में, जैसे कि मान लीजिए नियमित रूप से या फिर संविदा के आधार पे काम कर रही हैं, फिर उनके पति काम कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आंगनबाड़ी सेविका हो गई, सहायिका हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो कि महिला करती हैं, जो कि संविदा के आधार पे काम कर रही है। तो इस प्रकार की जो भी महिलाएं हैं ना उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन महिला क्या करेंगी कि उस प्रकार की जो महिला हैं वो भी फॉर्म को भरेंगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, उस समय उनका आवेदन छांट दिए जाएंगे, बताएंगे कहाँ छटेंगे और किस तरह से वेरिफिकेशन होने वाले हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं फॉर्म को भर रही हैं ना, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, मतलब कि आवेदन अप्रूव कैसे होगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है ना कि एक जो है ग्राम संगठन जीविका का बनाया गया है, आप सभी को पता ही होगा, जिसमें समझिए कि 10 से लेकर 15 महिलाओं का ग्रुप होता है और इसी ग्रुप के माध्यम से एक ग्रुपिंग जो है फॉर्म भी जमा हो रहा है। तो जो भी आपका ग्राम संगठन है ना, वो सबसे पहले क्या करेगा कि आपका जो फॉर्म है उसको कलेक्ट करेगा, मतलब कि आपका आवेदन लेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, फ़ोटो, सिग्नेचर कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है। और आवेदन लेने के बाद क्या करेगा कि सबसे पहले अनुमोदन करेगा, देखेगा कि भाई जो हम महिला का फॉर्म भर रहे हैं एक्चुअल में उसके लायक है कि नहीं है। अनुमोदन करने के बाद जब उन लोगों को लगेगा कि हाँ इनको ही बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब कि देखिए ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही वो लोग कहेंगे इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको मिलेगा, नहीं करते हैं तो फिर आपका आवेदन ग्राम संगठन के द्वारा ही हटा दिए जाएंगे, छाट दिए जाएंगे। तो अनुमोदन का मतलब यही होता है कि उसको चेक किया जाएगा, फिर एक डेटा बनाया जाएगा। उनके पास एक मान लीजिए पुस्तिका होगा जिसमें मेंशन करना होगा कि हम लोग इतने महिलाओं का आवेदन को कलेक्ट किए हुए, और इसको क्या करना है कि इनको जो भी इनका प्रखंड इकाई होता है, अब देखेंगे तो प्रखंड में भी एक इकाई है जीविका का, तो जो भी ग्राम संगठन है वो फॉर्म को कलेक्ट करेंगी और ले आकर अपने जो भी प्रखंड इकाई है उसको सौंप देगी। प्रखंड इकाई के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका काम यही रहेगा कि जो भी डेटा ग्राम संगठन से जाएगा, मतलब कि जो भी आवेदन पत्र जाएंगे उसको जो है MIS पोर्टल पे, देखिए बताया गया है कि यहाँ पे जो MIS पोर्टल है ना, उस पोर्टल पे प्रविष्टि की जाएगी, मतलब कि एंट्री कर दी जाएगी। आपका जो डेटा है ना वहाँ से ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी जाएगी। ठीक है। प्रविष्टि करने के बाद क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए आप जो भी आधार नंबर दिए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा कि महिला का ये आधार नंबर है, अकाउंट नंबर है, इसकी प्रविष्टि कर दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो भी डेटाबेस बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो भी आपके जिला के जो इकाई हैं,
मतलब प्रखंड के ऊपर जिला इकाई होता है जीविका का, तो उसके पास जो डेटा चला जाएगा लॉगिन आईडी पे, ठीक है। वहाँ से क्या करेगा कि जिला जो इकाई है वो क्या करेगा कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। मतलब कि जो भी जीविका के ग्राम संगठन है उसके माध्यम से जांच प्रतिवेदन मांगेगा, जांच करवाएगा, और जांच करवाने के बाद जीविका के जो मुख्यालय हैं, मतलब कि जो हेड ऑफिस है, वहाँ पे इसकी फॉर्म को MIS पोर्टल के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। मुख्यालय क्या करेगा कि DBT के माध्यम से आपका जो भी आधार लिंक खाता है ना, उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसमें जो है कई सारे चरण हैं, जैसे कि सबसे पहले ग्राम स्तर, फिर आपका प्रखंड इकाई, जिला इकाई, और उसके बाद जीविका का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे कुछ होगा नहीं, आपका डेटा जाएगा, वहाँ से पेमेंट रिलीज कर दिए जाएंगे जो भी आपका आधार लिंक खाता होगा, समझ रही ना। तो इस तरह से जो है इसका पेमेंट आपको मिलने वाला है। तो इसमें सबसे जो पहला चरण है ग्राम संगठन वाला, यहीं पे कहीं ना कहीं अगर कुछ लूफल होता है, प्रॉब्लम होता है, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, ठीक है। अब जीविका के मेंबर हैं, 3 बातों को ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म यहाँ पे ना छटे, ठीक है। उसके बाद ऊपर जाएगा, आसानी से अप्रूव हो जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे महिलाएं कहेंगे कि इसका जो पैसा है वो कब मिलेगा, तो आपको बता दें, देखिए कोई प्रॉपर डेट तो है नहीं, लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि महिला के द्वारा फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, उसके 7 से लेकर 10 दिनों में जो पेमेंट है उनके खाते में ट्रांसफ़र होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं रखी गई है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही पेमेंट आने शुरू हो जाएंगे आपको अपडेट करवा देंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी ऑफिशियल तौर पे बताया हुआ है। बाकी कोई शहर क्षेत्र के हैं तो इसमें भी बताया गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन जो है, जो भी उनके स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, ये लोग हैं, उनके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। और ये भी आपका प्रखंड पे, फिर आपका जिला पे, फिर मुख्यालय पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। प्रथम चरण में जो है आपको 10,000 मिलेगा और दूसरी चरण में आपको जो है 2 लाख मिलेगा, रोजगार आप बढ़िया से करती हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, जो अपडेट निकल के आ रहा था। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।